एक वक्त था जब शहनाज कौरगिल की कंट्रोवर्सी हिमांशी खुराना के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से बढ़ी थी और शहनाज कौरगिल को बिग बॉस सीजन 13 के घर में भी इसी कंट्रोवर्सी की वजह से लेकर आया गया था। शहनाज कौरगिल को बिग बॉस सीजन 13 के घर में लेकर आने के बाद हिमांशी खुराना को वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री दी गई थी ताकि इन दोनों की जो बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपस में सुलझा ले या फिर जनता को एंटरटेन करे अपनी लड़ाई झगड़ों से। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त हिमांशी खुराना शहनाज कौरगिल को किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं? किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि शहनाज कौरगिल को हिमांशी खुराना इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, ना सिर्फ मेंटली बल्कि वो पैसों से भी इस वक्त शहनाज कौरगिल की मदद कर रही हैं। वैसे तो शहनाज को पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर इसके बावजूद शहनाज इस वक्त अपने आप को संभालने में नाकामयाब साबित हो रही हैं और जिसे देखकर इस वक्त आशिम रियाज और साथ ही हिमांशी खुराना शहनाज कौरगिल के इर्द गिर्द ही रह रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए उस दौरान हिमांशी खुराना पंजाब में थी और 4 तारीख को आपको बता दें कि हिमांशी खुराना पंजाब से मुंबई आई थी और वो अभी तक पंजाब में ही हैं। 3 से 4 बार हिमांशी खुराना को शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर भी स्पॉट किया गया है और अब आपको बता दें कि हिमांशी खुराना ने सामने आकर शहनाज कौरगिल के बारे में कहा है कि हम सभी को एकजुट होकर शहनाज को वापस उसकी दुनिया में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त शहनाज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रही है। आसिम और मैं हम सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के नाम की रट लगाई हुई है। दोस्तों, हिमांशी खुराना के बयान के बाद तो यही लग रहा है कि हिमांशी पुरानी लड़ाई झगड़ों को भूल चुकी है और वो शहनाज को अपनी बहन की तरह सपोर्ट कर रही हैं। दोस्तों, क्या आप हिमांशी खुराना और शहनाज कौरगिल को एक बहन की तरह देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 2 तारीख को हुआ था और 3 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से शहनाज पूरी तरीके से टूट चुकी थी। शहनाज कौरगिल आखिरी वक्त में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दी। जब सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया था, डॉक्टरों के मुताबिक उस दौरान शहनाज कौरगिल के गोद में मौजूद थे सिद्धार्थ और अंतिम जो सांसें ली सिद्धार्थ शुक्ला ने वो शहनाज कौरगिल की गोद में ली थी। आपको जानकर ये हैरानी हुई कि अब शहनाज कौरगिल के पिता का बयान आ चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा है शहनाज कौरगिल के बारे में, इसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शहनाज कौरगिल हर किसी के दिल की दुलारी थी। हर कोई शहनाज को बेहद ज़्यादा पसंद करता था। शहनाज हर किसी के एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा हाजिर रहती थी, पर इस वक्त शहनाज कौरगिल को सिद्धार्थ के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लग रहा और शहनाज कौरगिल के प्यारे सिद्धार्थ अब वापस नहीं लौट कर आ सकते और शहनाज अब इस बात को पूरी तरीके से समझ चुकी हैं। शहनाज गुमसुम सी रहती हैं और शहनाज कौरगिल के पिता का कहना है कि अगर शहनाज को वापसी काम पर नहीं भेजा गया और वापस से शहनाज कौरगिल का दिमाग भटकाया नहीं गया सिद्धार्थ से, तो हम सिद्धार्थ के साथ साथ शहनाज को भी खो देंगे। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करते हुए शहनाज के पिता रो पड़े। उनका कहना था कि परिवार के लिए, हम सभी के लिए सिद्धार्थ को भूल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं चाहता हूँ कि शहनाज एक बार फिर से मूव ऑन करे और वो अपने आप को फिर से समझे। दोस्तों, आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद टीवी इंडस्ट्री के किसी बड़े सेलिब्रिटी को बड़ा फायदा हो सकता था? जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 के बाद शहनाज कौरगिल, सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से लाइम टाइम में आए थे, कहीं ना कहीं इन दोनों के चकाचौंध में बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ धुंधले पड़ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज को लगभग हर रोज़ फैंस ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे। दिन प्रतिदिन शहनाज और सिद्धार्थ की जो फैन फॉलोइंग थी वो बढ़ती जा रही थी। यही 2 ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि बिग बॉस सीजन 13 के बाद जिन्होंने लाइम टाइम के छप्पर फाड़ दिए थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों को टीवी इंडस्ट्री से निकालने के लिए किसी की ये साजिश हो सकती है कि सिद्धार्थ को रास्ते से हटाया जाए? दोस्तों, हम सभी ने देखा कि किस तरीके से खुलेआम मीडिया के सामने, कैमरे के सामने शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार खुलेआम किया करती थी और इस बात का जीता जागता सबूत हमने हाल फिलहाल में डांस है दीवानी के स्टेज पर देखा था। जी हाँ, जब शहनाज से माधुरी ने पूछा कि क्या
तुम एक लड़के की तलाश में हो? तो शहनाज ने कहा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिद्धार्थ ही काफी है और मैं सिद्धार्थ के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जब डांस दीवाने के स्टेज पर पहुंचे थे सिद्धार्थ और शहनाज, उस दिन की टीआरपी डांस दीवाने की बाकी सभी दिनों से ज्यादा थी। वो इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज वहां पहुंचे थे। दोस्तों, हम इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि सिद्धार्थ और शहनाज को रास्ते से हटाने के लिए किसी की ये बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री एक्सपोज हो रहे हैं, किसी पर आजकल भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, कुछ फैंस थे और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जो कि सिद्धार्थ और शहनाज को सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं वो एक प्लानिंग के तहत हो रही हैं और सिद्धार्थ को जानबूझकर हटाया गया है रास्ते से, ताकि शहनाज कौरगिल को डिस्टर्ब किया जाए और बाकी सारी चीज़ों में बाकी सेलिब्रिटीज़ को जो चीज़ें नहीं मिल रही थी वो उन्हें मिल पाए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में एज अ सीनियर कंटेस्टेंट सिद्धार्थ एंट्री करने वाले थे, पर अब सिद्धार्थ की जगह पर किसी और टीवी इंडस्ट्री के एक बड़ी कलाकार को इनवाइट किया गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच सिद्धार्थ को किसी साजिश के तहत हटाया गया है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, एक वक्त था जब शहनाज कौरगिल के पास सिद्धार्थ के अलावा कोई नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब हौसला रख की शूटिंग के दौरान शहनाज कौरगिल चंडीगढ़ पहुंची थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 के बाहर आने के बाद शहनाज कौरगिल के पिता और उनकी एक बीच में अनबन हो गई थी। आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल के पिता का कहना था कि वो बिग बॉस के बाद सीधा घर आती ताकि वो अपने दोस्तों के बीच की पार्टी रख सकते और हर कोई शहनाज को अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद दे पाता। पर शहनाज बिग बॉस के बाद घर गई नहीं और उन्होंने मुझसे शादी करोगी शो किया और उसके बाद वो मुंबई में ही सेटल हो गई, जिसके बाद शहनाज कौरगिल के पिता का रिएक्शन आया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो वायरल किया और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी शहनाज से बात नहीं करूंगा। शहनाज चंडीगढ़ आई और वो मुझसे मिलने नहीं आए, उसके मैनेजर का मेरे पास नंबर नहीं है और मैं नहीं जानता कि वो कैसी है क्या है। जब शहनाज के बारे में उनके पिता से पूछा गया, पर दोस्तों इस वक्त हालात जो हम देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लग रहा है कि गुस्सा अपनी जगह है और हालात और सिचुएशन की नज़रिए से हम इस वक्त देख रहे हैं कि शहनाज कौरगिल को इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनके पिता और उनके भाई ही कर रहे हैं। शहनाज कौरगिल के नाम का टैटू भी बनवाया है उनके पिता ने और शहनाज कौरगिल के भाई यानी कि शहबाज बादशाह ने अपने हाथों पर सिद्धार्थ शुक्ला की एक फ़ोटो बनवाई है और उसके नीचे शहनाज भी लिखवाया है। इससे ये साफ होता है कि शहबाज के दिल में सिद्धार्थ के लिए प्यार कितना ज़्यादा था और किस तरीके से वो शहनाज और सिद्धार्थ को एक साथ पसंद किया करते थे। दोस्तों, इस वक्त हौसला रख का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उस पर फैंस भरपूर प्यार लुटा रहे हैं और जिसे देखकर कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर शहनाज वापसी करती हैं एक बार फिर से तो फैंस दिल खोल कर उन्हें प्यार करेंगे। आपको क्या कुछ लग रहा है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद टीवी इंडस्ट्री के किसी बड़े सेलिब्रिटी को बड़ा फायदा हो सकता था? जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 के बाद शहनाज कौरगिल, सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से लाइम टाइम में आए थे, कहीं ना कहीं इन दोनों के चकाचौंध में बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ धुंधले पड़ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज को लगभग हर रोज़ फैंस ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे। दिन प्रतिदिन शहनाज और सिद्धार्थ की जो फैन फॉलोइंग थी वो बढ़ती जा रही थी। यही दो ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि बिग बॉस सीजन 13 के बाद जिन्होंने लाइम टाइम के छप्पर फाड़ दिए थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों को टीवी इंडस्ट्री से निकालने के लिए किसी की ये साजिश हो सकती है कि सिद्धार्थ को रास्ते से हटाया जाए? दोस्तों, हम सभी ने देखा कि किस तरीके से खुलेआम मीडिया के सामने, कैमरे के सामने शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार खुलेआम किया करती थी और इस बात का जीता जागता सबूत हमने हाल फिलहाल में डांस है दीवाने के स्टेज पर देखा था। जी हाँ, जब शहनाज से माधुरी ने पूछा कि क्या
तुम एक लड़के की तलाश में हो? तो शहनाज ने कहा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे लिए सिद्धार्थ ही काफी है और मैं सिद्धार्थ के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जब डांस दीवाने के स्टेज पर पहुंचे थे सिद्धार्थ और शहनाज, उस दिन की टीआरपी डांस दीवाने की बाकी सभी दिनों से ज्यादा थी। वो इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज वहां पहुंचे थे। दोस्तों, हम इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि सिद्धार्थ और शहनाज को रास्ते से हटाने के लिए किसी की ये बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री एक्सपोज हो रहे हैं, किसी पर आजकल भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, कुछ फैंस थे और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जो कि सिद्धार्थ और शहनाज को सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं वो एक प्लानिंग के तहत हो रही हैं और सिद्धार्थ को जानबूझकर हटाया गया है रास्ते से, ताकि शहनाज कौरगिल को डिस्टर्ब किया जाए और बाकी सारी चीज़ों में बाकी सेलिब्रिटीज़ को जो चीज़ें नहीं मिल रही थी वो उन्हें मिल पाए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में एज अ सीनियर कंटेस्टेंट सिद्धार्थ एंट्री करने वाले थे, पर अब सिद्धार्थ की जगह पर किसी और टीवी इंडस्ट्री के एक बड़ी कलाकार को इनवाइट किया गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच सिद्धार्थ को किसी साजिश के तहत हटाया गया है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।